4 देवरानियों के आने से पहले रक्षाबंधन और बाद में। चलो भाभी चलो, जल्दी से चलो। हाथ क्यों खींच रही हो और कहाँ जाना है? अरे कल रक्षाबंधन है, आपको याद नहीं है? चलो काफी सामान लाना है कल के लिए। क्या कहा, कल के लिए? हाँ भाभी आओ ना, देर क्यों लगा रही हो? नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ, तुम्हें जो लेना हो ले आना। क्यों भाभी, आप क्यों नहीं जा सकती? अरे हमारा तो कोई भाई भी नहीं है, आपके तो भैया हैं, फिर भी आपको जरा सी एक्साइटमेंट भी नहीं हो रही है? हाँ हाँ नहीं हो रही है, और रक्षाबंधन तो बस नाम के लिए है, मेरा मतलब वो बस एक त्योहार है, कोई राखी वाखी नहीं करती भाइयों की रक्षा। रक्षा तो बहनों की प्रार्थना करती है, रक्षाबंधन तो बस ऐसे ही नाम हो गया है उसका। मैं अपने भैया के लिए बस प्रार्थना करूंगी कि ये सब नहीं। ये क्या बोल रही है भाभी? हो ना हो, कुछ तो आप हमसे छिपा रही हो। आ जाओ ना भाभी, हमारा बहुत ज्यादा मन है रक्षाबंधन मनाने का। आप जानती है ना, हमारा कोई भाई नहीं है तो हम लोग एक दूसरे को ही राखी बांध देते हैं। लेकिन ससुराल में आकर पता चला कि हमारी बहन जैसी जेठानी के भैया तो आपके भैया, हमारे भैया, और हम उन्हें यहाँ बुलाकर उनको राखी बांधेंगे, ठीक है ना? बोलिए ना। क्या कहा? मेरे भैया को यहाँ बुलाओगी? नहीं, उन्हें नहीं बुलाना, ऐसा नहीं करना। भाभी कुछ तो बात है, वरना कोई भी बहन इस तरह से रक्षाबंधन मनाने को मना नहीं करती है। चलो बताओ कि क्या बात है, बताओ। वो अरे क्या बात होगी, क्या सुनना चाहती हो तुम, इससे बोलो। कुछ भी बात नहीं है, बस नहीं है उसका मन रक्षाबंधन मनाने का, तो बस नहीं है। हाँ पता नहीं इन्हें क्या ही जानना है, हम अच्छे से जानते हैं कुछ न कुछ तो बात जरूर है। अभी भाभी नहीं बता रही, लेकिन हम जान कर रहेंगे। सोना ने ऐसे बोलकर फिर से अपनी जेठानी के ऊपर जोर दिया, लेकिन पूजा का राज जानने से पहले दोस्तों आप अपनी राय को कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है पूजा क्यों घबरा रही थी। क्या इसके पीछे कोई राज था या कुछ और कहानी जानने के लिए चलिए कहानी में कुछ पीछे चलते हैं। ये देख विशाल, ये लड़की देख कितनी अच्छी लग रही है। माँ जरा दिखाना तो कौन है जो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ तू भी देख ले, क्या पता कोई लड़की तुझे भी पसंद आ जाए। माँ ये आपको अच्छी लग रही है? माँ इसका तो चेहरा ही घूंघट में छुपा हुआ है, इसका क्या अच्छा लगा आपको? इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई है? अब तुम लोग ऐसे ठहाके मारकर क्यों हंस रहे हो? माँ वो चुप करो, तुम खुद तो शहर से पढ़कर आकर बिगड़ ही गए हो, ऊपर से बेशर्मी की बातें तुमको शान लगती हैं। लड़कियां घूंघट करें तो अच्छी लगती हैं, इन लड़कियों में क्या बुराई है? चल विशाल अब बता कि तुझे कौन सी अच्छी लग रही है, हम उससे ही तेरी बात चलाएंगे। मुझे कोई भी अच्छी नहीं लग रही है, मेरी बात किसी से नहीं चलाओ। अरे अरे ऐसा भी क्या हो गया? अच्छा रुक, मेरे पास और तस्वीरें हैं, उनमें से कोई देख ले कि कभी उनमें से कोई पसंद आ जाए। माँ आपका दिमाग तो खराब नहीं है? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मुझे इनमें से ना कोई लड़की पसंद थी और ना ही आएगी, समझ आया आपको? तो कहाँ से लाऊं तेरे लिए कोई लड़की ढूंढकर? अब मैं चांद पर से तो कोई अप्सरा तेरे लिए लाऊंगी नहीं। मैंने कहा भी कब है कि मुझे चांद पर किसी अप्सरा को लाकर दो। मुझे जो लड़की पसंद है मेरी शादी आप उससे ही करवा दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। कौन सी लड़की? वही चोल वाली? बस अब अगर उस लड़की की बात इस घर में हुई तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। विशाल अगर वो इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी मैं उससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी, समझ आया? तो ठीक है माँ, फिर मैं उससे शादी किसी मंदिर में कर लूंगा या कोर्ट मैरिज कर लूंगा, ठीक है, लेकिन शादी तो मैं पूजा से ही करूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप उसको इज्जत से इस घर की बहू बनाकर लाना चाहती हैं या फिर दुनिया वालों की बातें सुनना चाहती हैं। अपने माँ बाप को धमका रहा है, शर्म नहीं आती है तुझे? इसमें शर्माने का क्या है बाबा? अरे वक्त बदल चुका है, जमाना कितना आगे बढ़ गया है और आप अभी भी बस पसंद की लड़की के खिलाफ हैं। ठीक है, अगर तुझे इस पूरी दुनिया की लड़कियों में बस वो मनहूस ही पसंद आई है तो उसी से तू शादी कर ले, मैं तुझे इजाजत देती हूँ। लेकिन हाँ, तू मंदिर में या कोर्ट में नहीं तरीके से शादी करेगा, और उस लड़की के घर रिश्ता लेकर मैं नहीं जाऊंगी और ना ही तेरा बाप जाएगा। तो मेरा रिश्ता लेकर कौन जाएगा? मैं खुद। माँ इस तरह की बातें नहीं करो। पसंद तेरी है ना, तो अब तू झेल। अरे भैया आप क्यों चिंता करते हैं, हम भाई हैं ना, हम लोग चलेंगे आपका रिश्ता लेकर। भाभी की माँ से हाँ बुलवाए बिना हम आएंगे नहीं। सच में भाइयों, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मेरे भाई हो तुम लोग। विशाल ऐसे बोलकर अपने भाइयों से लिपट गया। सुगंधा एक अमीर घर की औरत थी जिसके 5 बेटे, 1 बेटी और पति उसके साथ ही रहते थे। सुगंधा के घर में वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी और देहाती थी। सुगंधा के 5 बेटे बेंगलोर में पढ़े लिखे और बेंगलोर में ही काम करने वाले थे, जिसकी वजह से उनकी सोच अपनी माँ से नहीं मेल खाती थी।
और इसी वजह से वो पसंद की शादी के भी खिलाफ रहती थी। 2-3 दिन गुजरे और आज के दिन सूट बूट पहनकर पांचों भाई विशाल की पसंद पूजा के घर उसका हाथ मांगने को गए। मुझे आप पांचों भाई बड़े ही अच्छे लगे, लेकिन बेटा आपके घर में कोई लेडीज नहीं है? अरे नहीं, कहीं माँ मना ना करते। नहीं आंटी जी, ना मेरी माँ है, लेकिन अभी उनकी तबीयत सही नहीं थी तो माँ घर में ही है और मेरी बहन भी उन्हीं का ख्याल रख रही है। अच्छा तो ठीक है, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छी कोई जगह होगी एक माँ के लिए अपनी बेटी को देने को। आप जब कहेंगे तब शादी हो जाएगी। अगले हफ्ते ठीक रहेगा क्या? इतनी जल्दी? ऐसी भी क्या बात है? तो चुप कर रजत। ठीक है बेटा, अगले हफ्ते आप बारात ले आना। मेरे लिए तो हर दिन एक जैसा है। जो कल अपनी बेटी को देखकर विदा करूंगी वही साल भर हो पाएगा, तो अगले हफ्ते ही सही है। गायत्री ने ऐसे बोलकर पांचों भाइयों का मुंह मीठा करवाया और शादी की बात पक्की करके वो अपने घर को आ गए। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता बीत गया और आज के दिन विशाल की पूजा के साथ शादी हो गई थी। शादी में पांचों भाइयों के सिवा घर से कोई नहीं था और अभी विशाल और पूजा गाड़ी में थे। चलो भैया हम चलते हैं, आप भाभी का ख्याल रखना। हाँ, कुछ दिन को और रुक जाते, अभी आज ही तो मेरी शादी हुई है। भैया अपना घर तो भाभी ने छोड़ा है तो इमोशनल आप क्यों हो रहे हो? हम लोग आएंगे ना, अपने काम की छुट्टी में आएंगे। अभी जाना है, आप भाभी को लेकर घर जाओ। क्या हुआ विशाल जी, देवर जी कहाँ चले गए? उनका शहर में काम लगा हुआ है, वहीं चले गए। मुझे भी बस कुछ दिन की और छुट्टी मिली हुई है, फिर मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा सुनो पूजा, एक जरूरी बात, तुम तो जानती हो कि यह शादी मेरी माँ की पसंद के खिलाफ हुई है, तो हो सकता है कि माँ तुमसे कुछ कड़वा बर्ताव करे, लेकिन तुम उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। विशाल की बात सुनकर पूजा मुस्कुराई, जिसके बाद विशाल पूजा को लेकर घर आया। पूजा को यह तो पता ही था कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती, लेकिन घर के बाहर के सन्नाटे ने उसको थोड़ा मायूस कर दिया। विशाल, घर के बाहर एक लाइट भी लगी हुई नहीं है। क्या ये शादी सच में इतनी जबरदस्ती से हुई है? हाँ पूजा, लेकिन तुम अंदर चलो, अंदर यकीनन माँ ने कुछ तो किया ही होगा। अरे ये क्या, सुगंधा जी के घर बहू आई है, लेकिन घर का तो दरवाजा ही बंद है। लगता है कि दाल में कुछ काला है। जी हाँ, वो दाल में आप गिर गई थी तो वो ही काला है। निकल जाइए, सब ठीक हो जाएगा। चलो पूजा। कोई नहीं है यहाँ, ना कोई गृह प्रवेश। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन था फिल्मी तरीके से प्रवेश करने का, लेकिन पूजा लगता है कि सभी सो गए हैं। चलो हम भी कमरे में चलते हैं। तुम कल आराम से अपनी पहली रसोई बनाना, प्रॉमिस वो अच्छी ही बनेगी। विशाल पूजा को कमरे में ले आया। पूजा को यह काफी बुरा लगा था कि उसके स्वागत को न उसकी सास, न ही ननद और न ही ससुर कोई भी नहीं आया, लेकिन उसने फिर इस सबको नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह। नमस्ते। तुम उठ गई पूजा? आओ आओ बैठो, नाश्ता कर लो, यहाँ आ जाओ। जी नीमा, मुझे यहाँ नाश्ता नहीं करना है। मेरा नाश्ता अंदर ले चल। मुझे भी नहीं करना है माँ, मैं भी अंदर ही ले जा रही हूँ। मैं भी अंदर ही करूँगा। विशाल जी, मेरी वजह से सभी चले गए, मैं अंदर ही जा रही हूँ। नहीं पूजा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बैठो। माँ बाबा भी थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं और नीमा तो उनके इशारों पर भागती ही है। तुम बैठो, नाश्ता करो, कुछ दिन में देखना सब ठीक हो जाएगा। जी। पूजा और विशाल ने साथ बैठकर नाश्ता किया, जिसके बाद वो अपने कमरे में ही चले गए। कुछ देर तक, जब तक विशाल घर में था, सभी कुछ ठीक रहा, लेकिन पूजा मुझे कुछ काम आ गया है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। तब तक तुम अपनी पहली रसोई का खाना वाना बना लेना या नीमा के साथ बैठ जाना, ठीक है ना? ठीक है। चल पूजा, अब तू अपनी पहली रसोई बना ले। मुझे यकीन है कि माँ जी मेरे हाथ का खाना खाने के बाद मुझे जरूर अपना लेंगी। नमस्ते माँ जी, बाबा जी, मैं क्या अपनी पहली रसोई बना लूं? क्या कहा तूने? तुझे क्या लगता है कि विशाल की पत्नी बनाई है तो हम लोग तुझसे कुछ नहीं कह सकते हैं? माँ जी क्या हुआ, आप मुझे मरोड़ क्यों रही है? माँ, इसके बाल पकड़कर इसको तो जमीन पर दे मारो। बिल्कुल सही बोल रही है। नीमा ने जैसा बोला सुगंधा ने वैसे ही किया। उसने पूजा के बालों को पकड़ा और उसको जमीन पर गिरा दिया। भगवान के लिए माँ जी, मेरी गलती तो बता दो, क्यों मुझे इस तरह से मार रही हो? तेरी गलती? तू इस घर में है, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। अब तुझे क्या लगता है कि तू इस घर में आ गई है तो मैं तुझे यहाँ की रसोई में जगह दे दूंगी? सुगंधा रुको, इसको ऐसे मारो नहीं। अगर ये कह रही है तो इससे खाना बनवा लेते हैं। क्यों जी, मैं क्यों बनाऊं इससे खाना, वो भी अपनी रसोई में? मैं तो नहीं बनवाऊंगी। अरे इसको क्या घर में हम मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए रखेंगे? ये घर में ही तो रहेगी। अब इसको क्या हम मुफ्त में बस खाने को बैठाएंगे? अब तुम्हारा आराम करने का वक्त आ गया है, अब तुम आराम फरमाओ और ये काम करेगी।
सही कहा माँ, ये बनेगी अब हमारे घर की नौकरानी। चल खड़ी हो जा, खाना बनाना है ना तुझे, चल जा निकलना। सभी की बातों को सुनकर पूजा की आंखें भर आईं और बेचारी के ऊपर आज पहले ही दिन उसकी सास ने हाथ उठा दिया था। वो बेचारी रोते रोते रसोई में आ गई जहां भगवान, मैंने क्या गलत किया था जो मेरी सास ने मुझे ये सजा दी। बस मैंने अच्छी बहुओं की तरह पहले रसोई ही तो बनाने की बात की थी ना। हेलो, हाँ बोली विशाल जी। हेलो पूजा, तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब तुमने कुछ खा लिया? और माँ किस तरह का बर्ताव कर रही है? हेलो हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन आवाज से तो नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। बताओ तो सही, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वो मैं अभी रसोई में हूँ, छौके तड़का लगा रही थी तो आवाज ऐसी लग गई होगी। वैसे तो सब ठीक ही है। अच्छा ठीक है, तो फिर लगाओ छौके, हम भी काम निपटा कर आकर खाएंगे। जी हाँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप बेकार में परेशान हो जाते हैं विशाल जी कि आज आपकी बहन और माँ ने मेरे साथ क्या किया था। पूजा ने बस अपने आप से ही अपना दर्द बांट लिया, जिसके बाद वो खाना बनाने को ही लग गई। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। पूजा को विशाल के काम पर जाने के बाद टॉर्चर किया जाता था, जिसको वो बगैर किसी को बताए झेल लेती थी। और अब रक्षाबंधन आने वाला था। अभी रात हो रही थी और रात को विशाल काम करके अपने कमरे में पहुंचा। पूजा, क्या तुमने अभी तक कपड़े नहीं निकाले? कौन से कपड़े? आपके निकालने हैं क्या? मैं निकाल देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे नहीं, तुम्हारे। तुम कल अपने मायके नहीं जाओगी अपने भाई को राखी बांधने? उसमें कपड़े वपड़े निकालने की क्या बात है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ऐसे ही चली जाओगी? लेकिन क्यों? वो तुम चाहती हो कि मेरी सासू माँ मुझे ताना दे कि मेरी बेटी पहली बार ससुराल से आई और वो भी इतनी सुनी। अच्छा भैया और माँ के लिए कुछ खरीदा तुमने कि नहीं? जी वो क्या वो? मैं जानता हूँ नहीं लिया होगा। चलो हम चल रहे हैं। चल रहे हैं, लेकिन कहाँ? शॉपिंग करने चलो अब। अब रात में कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, कल रक्षाबंधन है और आपकी बहू ने ना अपने लिए कुछ लिया है और ना ही अपने परिवार के लिए, तो इसको ही शॉपिंग करवाने जा रहा था। अच्छा ठीक है, जाओ। चलो इनमें से कोई अच्छी सी साड़ी ले लो। यहाँ से क्यों? ये तो एक बहुत ही ज्यादा महंगी साड़ी की दुकान है ना। हाँ हाँ ले लो, और एक नहीं दो लेना, एक तुम्हारी एक माँ की। चलो। विशाल ने पूजा को उसकी पसंद की महंगी साड़ी दिलवाई। जिसके बाद वो आगे गए तो उसने उसको गहने भी दिलवाए और साथ ही साथ उसको बाहर से आइसक्रीम खिलवाता हुआ विशाल घर लाया। आज की सुबह रक्षाबंधन था। सभी जल्दी से उठकर तैयार हो गए और पूजा के देवर भी अपने काम पर से अपनी बहन से राखी बंधवाने को घर आ गए थे। खुशी का मौका था। कार्तिक भाई लाओ अब गिफ्ट निकालो, पिछले साल भी आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। ओहो झूठी, तुझे मैं बाहर घुमाने लेकर गया था, याद नहीं क्या? हाँ तो घुमाना अलग है और गिफ्ट अलग। वैसे मुझे घूमना ही ज्यादा पसंद है, तो आप लोग मुझे आज भी घुमाने ही ले जाओ। नहीं, आज तो घुमाने लेकर जाने का कोई हिसाब नहीं है। क्यों भैया? बहनों को भाई रक्षाबंधन पर ही तो घुमाने लेकर जाते हैं। माँ कहो ना, ले जाओ ना, बड़ा तुम्हारी बहन तुमसे कहीं जाने को बोलती है, ले जाओ। माँ, ये पूरा क्रेडिट कार्ड खाली करवाने के हिसाब से निकलेगी। आज तो मेरा दिन है, तो आज तो कार्ड खाली करवाना बनता है। चलो मैं रेडी होती हूँ, आप भी चलो जल्दी। ये तो अब मानेगी नहीं। पूजा चलो, तुम भी साथ ही निकल जाना। मैं रास्ते में से तुम्हें माँ के घर छोड़ दूंगा। जी हाँ, अभी नहीं बहू को, अभी नहीं, मैं इसको जाने दूंगी, लेकिन अभी काम है, पहले ये वो करेगी। तो ठीक है पूजा, तुम बाद में चली जाना। पांचों भाई अपनी बहन को लेकर चले गए। घर में बस पूजा, सुगंधा और लोकेश ही थे। माँ जी क्या काम है बता दीजिए, उसके बाद में भैया को। बाबा आपने ये बाहर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इसको खोल दीजिए, त्योहार का दिन है। चुप कर, आई बड़ी हमको सिखाने वाली। माँ जी आपने मुझे क्यों मारा? अब तो मैं भी मारूंगा, ये ले। माँ के घर जाएगी, हजारों रुपए की साड़ी देगी उस औरत को? है वो इस काबिल? बोल, इधर दे। और चली गई तू अपनी माँ के यहाँ। अब ये साड़ी मेरी है। माँ जी मुझे नहीं मारिए, मेरी गलती क्या है? कम से कम ये तो बताइए। अब अपनी गलती तो यहाँ के अंधेरे से पूछना, चल निकल। सुगंधा और लोकेश ने पूजा के साथ मार पिटाई करके उसको घर के स्टोर रूम में बंद कर दिया। बेचारी पूजा फपक फपक कर रोने लगी कि तभी, हेलो कोई है? दरवाजा खोलो। इस कमबख्त के घर से इसका भाई आया है लगता है। अरे बजाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जब दरवाजा नहीं खोलेगा तो खुद ही चला जाएगा। नहीं, ऐसे तो इसे शक हो सकता है, अभी इसको बजाने दो, थोड़ी देर बाद खोलूंगी। कोई है? मुझे पूरे 20 मिनट हो गए हैं बजाते बजाते, लेकिन पूजा का कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर ठीक तो है? क्या है?
नमस्ते, वो मैं आपकी बहू पूजा का भाई हूँ। आज तो आ गया है लेकिन आइंदा नहीं आना। सुगंधा ने ऐसे बोलकर दरवाजा रजत के मुंह पर ही बंद कर दिया। रजत को अपनी बहन की चिंता होने लगी। पूजा कहाँ है? ये औरत तो बड़ी बुरी है। लो, अभी ससुरी को फोन बज रहा है। इसकी बात करवा दीजिए वरना ये फोन बजा बजा कर हमारा दिमाग खराब कर देगा। सुगंधा ने पूजा को धमकाकर स्टोर में ही उसकी बात उसके भाई से करवा दी, जिसके बाद रजत ने चैन की सांस ली और बेचारी पूजा शाम तक स्टोर में ही बंद रही। शाम होते ही विशाल अपनी बहन और भाइयों के साथ घर लौटा। सुगंधा ने पूजा को जल्दी से स्टोर रूम से निकालकर हॉल में बिठा दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। तुम गई नहीं अपने भाई के पास? भैया आए थे, मैंने यही उन्हें राखी बांधी थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही अब 6 महीने बीत चुके थे और आज के दिन पूजा के देवर आए, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक एक लड़कियां थी। हे भगवान, ये किन लड़कियों को ला रहे हो तुम? माँ, ये वो लड़कियां हैं जो हम लोगों को पसंद थी, तो हम इन्हें आपकी बहू बनाकर ले आए। शर्म नहीं आई तुम चारों को ही ऐसी हरकत करते हुए? इसमें शर्माने जैसी क्या है बाबा? शादी तो आप भी हमारी आज नहीं तो कल करवाते ही ना। हे भगवान, ये सब देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई, आसमान मुझे निगल क्यों नहीं गया? अरे तुमने कौन सा काला जादू कर दिया मेरे बेटों पर? ये तो कभी ऐसे नहीं करते। बस हो गई आप लोगों की ओवर एक्टिंग। अमित, आप तो यंग ही हो, लेकिन आपकी माँ किस जमाने की है? माँ, आपकी बातों से आपकी बहुएं आपको बेहद ही बुढ़िया समझ रही हैं। अब तो इन बातों को बदल लो। मैं इन बदतमीज लड़कियों का प्रवेश नहीं करवाऊंगी। तो मत करवाओ माँ जी, हम ऐसे ही आ जाएंगे। तुम लोगों के अंदर जरा सी भी शर्म लिहाज है या नहीं? ऐसे ही अंदर आ गई। माँ, ये आपकी मॉडर्न और पढ़ी लिखी बहुएं हैं, अब इनके आगे आपकी नहीं चलेगी। विशाल की बात को सुनकर सुगंधा का मुंह बन गया, लेकिन बहुओं ने उसकी तरफ को देखा भी नहीं। वो अपने अपने कमरों में चली गईं, जिसके बाद बाकी सब भी अपने अपने कमरों में आ गए। ऐसे ही सुबह को सभी नाश्ता करने बैठे। मॉर्निंग। क्या है नाश्ते में? नीवा, मुझे दूध उठा कर देना। लीजिए। वैसे आपको शर्म नहीं आती है? किस बात की शर्म? नीमा, रहने दे, जिनकी परवरिश ये अच्छी ना हुई हो उनसे क्या ही मुंह चलाना। सही कहा। अरे बड़ी भाभी, आप क्यों सभी के साथ नहीं खा रही हैं? नहीं नहीं, पहले सभी लोग खा लेंगे, उसके बाद में खा लूंगी। अब ये किस तरह की रीत है? चलिए बैठिए, आप भी खाइए, हम सब भी खाएंगे साथ में। लो, कर लो बात। अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं बहुएं, अब सास ससुर के साथ बैठकर खाएंगी। लो कर लो बात, अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं, अब पुराने रिवाजों को भी निभाना पड़ेगा। बैठो भाभी, बैठो। बैठ जाओ भाभी, सभी लोगों के हाथ है, जिसको जो चाहिए वो खुद ले लेगा। ऐसे ही थोड़े से दिन गुजरे। 5 बहुओं के पति काम करने बाहर जा चुके थे और आज के दिन चारों देवरानियां अपने अपने कमरों में आराम से फोन चला रही थी। ए पूजा, यहाँ तो आना। हाँ बोलो नीमा। मेरे पाँव नीचे ऐसे गंदे हो रहे हैं, इनको गर्म पानी से साफ कर दो, और हाँ, नेल पेंट भी लगा देना। क्या कहा? अच्छा ठीक है। नीमा, इस तरह से पाँव नहीं चलाओ, मेरे ऊपर छींटे आ रहे हैं। तो जरा से पानी की छींटों से आप मर नहीं जाओगी। ऐसे नहीं करो, चुपचाप पेंट लगाओ, ठीक है? नीमा, ये लो, अब आया समझ? या अभी भी नहीं? ये क्या किया? वही जो काफी देर पहले भाभी को कर देना चाहिए था। मैं कब से बाहर से देख रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? रुको, तुम्हें तो अभी बताती हूँ। अब मजा आया। अपने पर बात आती है तो सभी को पता चल जाता है, और थोड़ा सा ही तो पानी था, तुम मर थोड़ी ना गई होगी इसको डलवाने के बाद। कोमल और सोना ऐसे बोलकर पूजा को अपने साथ ले आई। पूजा काफी घबरा गई थी। तुम लोगों को नीमा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है। अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। कुछ नहीं करेगी भाभी, उसकी जैसी लड़कियों को हम बस कमजोरों को तंग करना आता है। अब हम आपके साथ है ना, तो अब वो कुछ नहीं करेगी। तुम लोग जब से आई हो तुम मेरी ताकत बन गई हो। पूजा मुस्कुराते हुए अपनी देवरानियों के साथ आ गई। ऐसे ही चलते चलते अब बहुओं की भी शादी हुए काफी वक्त हो गया था और अब फिर से रक्षाबंधन आने वाला था। चलो भाभी, चलो जल्दी से चलो। हाथ क्यों खींच रही हो, और कहाँ जाना है? अरे कल रक्षाबंधन है, आपको याद नहीं है? चलो, काफी सामान लाना है कल के लिए। क्या कहा, कल के लिए? हाँ भाभी, आओ ना, देर क्यों लगा रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ, तुम्हें जो लेना है वो ले आओ। क्यों भाभी, आप क्यों नहीं जा सकती? अरे हमारा तो कोई भाई भी नहीं है, आपके तो भैया है ना, फिर भी आपको जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही है?
नहीं हो रही है। और रक्षाबंधन तो बस नाम के लिए है। मेरा मतलब है वो बस एक त्योहार ही तो है। कोई राखी वाखी नहीं करती भाइयों की रक्षा। रक्षा तो बहनों की प्रार्थना करती है। रक्षाबंधन तो बस ऐसे ही नाम हो गया है उसका। मैं अपने भैया के लिए बस प्रार्थना करूंगी। ये सब नहीं। ये आप क्या बोल रही हो भाभी? हो ना हो कुछ तो आप हमसे छिपा रही हो। आ जाओ ना भाभी, हमारा बहुत ज्यादा मन है रक्षाबंधन मनाने का। आप जानती है हमारा कोई भाई नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे को ही राखी बांध देते थे। लेकिन ससुराल में आकर पता चला कि हमारी बहन जैसी जेठानी के भैया हैं, तो आपके भैया हमारे भैया, और हम उन्हें यहाँ बुलाकर उनको राखी बांधेंगे। ठीक है, बोलिए ना। क्या कहा? मेरे भाई को यहाँ बुलाओगी? नहीं, उन्हें नहीं बुलाना, ऐसा नहीं करना। भाभी कुछ तो बात है, वरना कोई भी बहन इस तरह से रक्षाबंधन मनाने को मना नहीं करती। चलो बताओ कि क्या बात है, बताओ। वो अरे क्या बात होगी? क्या सुनना चाहती हो तुम? इससे बोलो। कुछ भी बात नहीं है, बस नहीं है उसका मन रक्षाबंधन मनाने का, तो बस नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कुछ न कुछ बात जरूर है। अभी भाभी नहीं बता रही, लेकिन हम जान कर रहेंगे। सोना ने ऐसे बोलकर फिर से अपनी जेठानी के ऊपर जोर दिया, लेकिन पूजा अपनी सास और ननद के सामने कुछ भी नहीं बोली और वो उसको जबरदस्ती बाजार में ले गई। कोमल प्लीज मेरे भैया को कल नहीं बुलाना। भाभी मैं ये वाली राखी ले रही हूँ, मेरी बात पर भी तो ध्यान दो ना। हम नहीं जानते भाभी कि आप क्यों मना कर रही हैं, इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम हैं आपके साथ, और आपके भैया या माँ को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। अब आप शॉपिंग कीजिए। देवरानियों ने अपनी जेठानी को शॉपिंग करवाई, जिसके बाद वो सभी घर को वापस आ गई। आज रक्षाबंधन का दिन था। पूजा कमरे में से सोकर उठकर आई और हॉल में। पायल मुझे लाल वाला गुब्बारा देना तो। ये लो। ये क्या हो रहा है यहाँ? रक्षाबंधन पर अपने भैया को राखी बांधने की तैयारी। तुमने मेरे भैया को बुलाया है? बस भैया नहीं, आपकी माँ भी इनवाइटेड है। क्या कहा? मैंने मना किया था ना कि इसके घर का कोई भी सदस्य मेरे घर नहीं आएगा। अभी रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये लो, अब मनाओ रक्षाबंधन। माँ जी, भाभी ये बुढ़िया तो पागल हो रही है, प्लान भी स्टार्ट करो। तो आप नहीं मानोगे माँ जी? नीमा, मुझे इन लोगों से छोड़ो मेरी माँ को। एक और आ गई। पायल मेरी मदद करवा। दो बहुओं ने सुगंधा को पकड़ा और दो ने ही नीमा को संभाल लिया, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों को ही घर के एक पिलर से साड़ी के सहारे बांध दिया और उनके मुंह पर टेप लगा दी। हाँ अब ठीक है। ये तुम लोग क्या कर रही हो? अरे मेरी बेटी और पत्नी को क्यों बांधा है तुम लोगों ने? अभी बताता हूँ। अरे रे, बुढ़ा पागल हो गया है। बाबा जी, आपका भी इलाज है? चारों बहुएं मिलकर लोकेश को भी पकड़ लेती हैं और उसको स्टोर रूम में डाल देती हैं। तीनों बेकार लोगों को हमने अब ठिकाने लगा दिया है। दरवाजे पर कोई है, मैं देखती हूँ। माँ, भैया, मेरी बच्ची। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट गई और रोने लगी। रजत भी वहां ही था। याद नहीं आती अपनी माँ की? ससुराल जाकर तू बस ससुराल की हो गई है। अंदर आओ माँ, और आप भी भैया आ जाइए। अरे वाह, ये कमरा तो बड़ा ही अच्छा सजाया हुआ है। किसने सजाया? हमने सजाया भैया। चलिए अब जल्दी से राखी बंधवा लीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, जल्दी से बांधो अपने भैया को राखी। भैया आप जियो हजारों साल। ये ले तेरा राखी का तोहफा। मैं ज्यादा कुछ महंगा तो नहीं ला पाया, लेकिन हाँ दिल से लाया हूँ, मेरी 5 बहनों के लिए। रजत की बात पर सभी मुस्कुराए, जिसके बाद रजत ने अपनी बहनों को तोहफे दिए। अभी सब ठीक चल ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला और वहां 5 बहुओं के पतियों के साथ साथ उन 5 की सास, ससुर और ननद भी थे। देखा बेटा, हमें बांधकर इनका अंदर रक्षाबंधन चल रहा है, और तू खुद को क्या समझती है? मेरे घर में आएगी तू? हाँ मेरे। हाँ सुगंधा, हाँ सुगंधा, और देख आज मैं किस हालत में हूँ। तू अब निकल यहाँ से, और तुम 5 अब तो गई। यहाँ क्या हो रहा है? माँ बाबा ऐसे कैद क्यों थे और अब? किसी को कुछ समझ नहीं आया। 5 बेटे अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए आए थे, लेकिन घर वालों को उन्होंने बंधा हुआ पाया और अब सुगंधा का पूजा की माँ गायत्री पर भड़कना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माफ कर दे मुझे सुगंधा, अगर मुझे पता होता कि ये तेरा घर है तो ना मैं कभी अपनी बेटी देती और ना ही कभी यहाँ आती, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था। माँ, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती है? जानते हैं ना, एक दिल का रिश्ता था जो तेरी नागिन माँ ने खत्म कर दिया है। आज तो मैं अपनी सहेली गायत्री से खूब बातें करूंगी और अपने भैया ऋषि को भी राखी बांधूंगी। ऋषि भाई, गायत्री कोई है? अरे तू? हाँ भैया, अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधने आई हूँ। लेकिन मुझे नहीं बंधवानी है। लेकिन क्यों? मेरा भाई तो कोई है ही नहीं।
आप मुंह बोले ही सही, लेकिन अपनी गरीब बहन। कहा ना नहीं बनवानी है। तुझे मैं अपनी तरह खाली नजर आता हूँ? हट यहाँ से। सुगंधा, बस गायत्री चुप हो जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुन तो सही, चुप हो जा, अपने मुंह से मेरा नाम नहीं ले। मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन बेशर्म नहीं हूँ। अपनी इज्जत मुझे अच्छे से पता है। और तुझे क्या लगता है कि तू मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काएगी और मुझे समझ नहीं आएगा? बचपन की सहेली थी तू मेरी, लेकिन अब कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं। उस दिन के बाद से ही मुझे रक्षाबंधन से नफरत हो गई। तूने ही भड़काया था ना मेरे भाई को मेरे ही खिलाफ। अब तू देख, मैं महल में आ गई और तू झोपड़ी में रह गई। देख सुगंधा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कहूंगी, तेरे भैया को मैंने कुछ नहीं कहा था। तूने तो उस दिन उनकी बात का इतना बुरा मान लिया, लेकिन क्या कभी तूने उसके बाद अपने भैया का हाल पूछा? उस वक्त वो टेंशन में थे तो ऐसे बोल गए, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को इसकी कितनी सजा दी है पता है? वो बीमार हुए, अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी बहन से मिलना चाहते थे, लेकिन तूने कभी उनका हाल नहीं लिया और वो एक अफसोस, एक अरमान को अपने सीने में लेकर मर गए। लेकिन अगर तुझे लगता है कि मैं सबकी जिम्मेदार हूँ तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी मासूम बच्ची को उसकी सजा ना दे। चल रजत। सुगंधा और गायत्री की कहानी सुनकर सभी तरफ सन्नाटा हो गया। गायत्री जाने लगी कि उसको सुगंधा ने रोका और उसने गायत्री को गले लगा लिया। क्या जो तूने कुछ भी कहा वो सच था? अगर झूठ हो तो मेरी जान यहाँ ही निकल जाए। मुझे माफ कर दे गायत्री, मैंने कभी सच को जानने की कोशिश ही नहीं की। नहीं नहीं, रो नहीं। दोनों सहेलियां आज एक हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को संभाला, जिसके बाद सभी ने साथ मिलकर खाना खाया। सभी के गिले शिकवे दूर हो गए। फिर रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दोस्तों, आपको रक्षाबंधन किस तरह से मनाना पसंद है और आपके कितने भाई बहन हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।